नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर स्वस्थ हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने व्यूवर्स की जो क्वेरीज़ आती हैं, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती हैं, कूलेंट की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें कूलेंट डालना चाहिए या कूलेंट ज़रूरी है या नहीं है। उसके बाद हमें कूलेंट कितना डालना चाहिए, कूलेंट ना डालने से क्या नुकसान हो सकते हैं, कूलेंट कितना डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए उसके साथ या पानी नहीं डालना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कूलेंट ख़राब हो जाए इसकी पहचान कैसे करें, कूलेंट कौन सी कंपनी का डालना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या हम लोग कूलेंट जो है अलग अलग कंपनी के अलग अलग कलर जो आते हैं, क्या हम लोग अलग अलग कलर के जो कूलेंट आते हैं उसको मिक्स करके डाल सकते हैं? हमें कैसे पता लगेगा कि कूलेंट ख़राब है? चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कूलेंट जो है हमें डालना ज़रूरी क्यों। गाड़ी जब स्टार्ट होती है, जब इंजन स्टार्ट होता है, तो गाड़ी के कंबंशन चैम्बर जो होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर हम लोग हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो उसके अंदर का जो हेड है या पिस्टल है, उसके अंदर की जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को हमें बाहर निकालना है। कूलेंट से हम लोग हीट बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम कूलेंट डाल रहे हैं तो इंजन के पार्ट को डैमेज नहीं होने देगा। इसलिए कंपनी ने दो ऐसे सिस्टम बनाए हैं जिसमें हम लोग अपने इंजन को कूल रख सकते हैं। नंबर एक एयर कूल इंजन और नंबर दो आता है लिक्विड कूल इंजन। एयर कूल इंजन जो होते हैं वो टू व्हीलर्स में लगते हैं, और जो लिक्विड कूल इंजन जो होते हैं वो गाड़ियों में लगते हैं, क्योंकि गाड़ी के इंजन बहुत हैवी होते हैं। अब गाड़ी के इंजन के अंदर हम लोग जो कूलेंट डालते हैं उससे क्या होगा कि अंदर के जो अपने जो पार्ट्स होते हैं, गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं वो डैमेज ना हो, इसलिए कूलेंट डाला जाता है। जो अंदर की जो चोक्स होती हैं, जो लाइनअप होती हैं, जो सीएनजी किट से अटैच्ड होती हैं, रेडिएटर होता है, एल्बो होती हैं, वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए कूलेंट डाला जाता है। कूलेंट का मेन फंक्शन जो है जंग ना लगना। अगर हम लोग कूलेंट नहीं डालेंगे तो उससे क्या होगा कि इंजन के पार्ट डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे हमारा बजट बिगड़ सकता है। अगर हम लोग इंजन के अंदर कूलेंट डालते हैं तो वो सबसे सेफ़ पॉइंट रहेगा, क्योंकि कूलेंट हमारे इंजन के पार्ट्स को सेव करता है, उसके अंदर जंग लगने से बचाता है। उसके अंदर हमारे जो इंजन के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, पिस्टन होते हैं, वाटर पंप होता है, या एल्बो होती है, छोटी एल्बो होती है, या गैस किट होती है, वो सब पार्ट्स को डैमेज होने से बचाता है। अब कूलेंट डालने से, कूलेंट का मेन पर्पज़ क्या है? जंग लगने से बचाना। अब कूलेंट का मुख्य कारण भी कूलेंट के नाम से ही पता लगता है कि हमारे इंजन को कूल रखता है। अगर कूलेंट नहीं डलेगा तो हमारा इंजन हीट करेगा, हीट से हो सकता है कि वो सीज भी हो जाए, और कहीं ना कहीं कोई इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दे कि इंजन खुलवाना भी पड़ सकता है। इसलिए कूलेंट ज़रूरी है। अब आती है बात कि कूलेंट जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होता। जब बॉयल नहीं होगा तो डेफिनेटली बबल्स नहीं बनेंगे, और बबल्स नहीं बनेंगे तो डेफिनेटली वो एज इट इज़ ही रहेगा। इसलिए हमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दूसरा पॉइंट, और इसके अगर हम अपोजिट चलें तो कूलेंट जो है, अगर हम लोग कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह, हिल स्टेशन ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -20 में, -20 -30 डिग्रीज में चला जाता है, तो कूलेंट वहाँ भी नहीं जमता। जो कूलेंट वहाँ भी आपको सेव करेगा जहाँ पर माइनस का टेम्परेचर रहता है। कूलेंट, अब मैंने आपको तीन पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट कि कूलेंट जो है डालने से जंग नहीं लगता। दूसरा पॉइंट ये है कि कूलेंट आपको 100 डिग्री के टेम्परेचर पे वो बॉयल नहीं होता। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हिल स्टेशंस पे माइनस का टेम्परेचर आ जाए तो कूलेंट वहाँ पे भी नहीं जमता। इसलिए हमारे इंजन के लिए कूलेंट ज़रूरी है। कूलेंट के अलावा
अगर पानी डालें तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे क्या हो सकता है। अगर हम लोग इंजन के अंदर पानी डाल देते हैं तो पानी से इंजन सीज भी हो सकता है, पानी से जंग भी लग सकता है, पानी से इंजन के अंदर के जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं, ख़राब भी हो सकता है। पानी ज़्यादा बॉइल्ड होता है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं पानी के ख़त्म होने के। हम लोगों को ये इशू रहता है कि इंजन में जब पानी डालते हैं तो वो जल्दी जल्दी हमें चेक करना पड़ता है, हमें डेली चेक करना पड़ता है कि पानी ख़त्म तो नहीं हो। पानी डालने से जो हमारी अगर गाड़ी अगर हिल स्टेशन पे है जहाँ पर टेम्परेचर -20 -30 डिग्री सेल्सियस है, उसमें पानी जम जाता है। पानी जम जाएगा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, उसमें टाइम भी लग सकता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कूलेंट को छोड़कर पानी डालें। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर कूलेंट नहीं मिलता, रास्ते में अगर हम लोग कहीं फँस जाते हैं और हमारे आस-पास 100-50 किलोमीटर के रेंज में हमारे पास कूलेंट के लिए कोई शॉप नहीं नज़र आ रही, तो हम लोग फॉर द टाइम बीइंग हम लोग कूलेंट या पानी यूज़ कर सकते हैं। पानी आप उसके लिए 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं। हाँ, अगर फँस गए हो तो उसी केस में आप यूज़ करें। जब आपको लगे कि आपको कूलेंट मिल गया तो आपको पानी निकलवा के रेडिएटर से पानी निकलवाएँ और उसके अंदर कूलेंट जो है दोबारा फिलअप कर दें ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। कूलेंट को कब चेंज करना चाहिए, कितने साल में बदलना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मेरी तरफ से मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल चुकी है और 3 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं या 3 साल पूरे हो गए हैं और 20,000 किलोमीटर अभी नहीं चली है, जो भी पहले ख़त्म होता है यानी 3 साल पूरे हो गए हैं, तो ही आपको कूलेंट जो है वो चेंज करना चाहिए। बहुत सारी कंपनी के जो शेड्यूल दे रखे हैं, जो उनकी कंपनी के जो शेड्यूल हैं उसमें ये मेंशन हो रखा है कि आपको 40,000 किलोमीटर पे कूलेंट चेंज करना चाहिए, आपको 50,000 किलोमीटर चलने पे कूलेंट को चेंज करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी गाड़ी 20,000 किलोमीटर तक चल चुकी है, 3 साल आपकी गाड़ी को पूरे होने हैं, तो ही आप उसको कूलेंट को चेंज कर दीजिए। सभी कंपनीज़ के शेड्यूल्ड अलग-अलग होने के कारण मेरा जो रिकमेंडेशन है वो आप 20,000 किलोमीटर के ऊपर आप अपनी गाड़ी के कूलेंट को चेंज कर लीजिए, चाहे आपकी गाड़ी के 3 साल कंप्लीट हुए हैं या नहीं। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों को कूलेंट कितना यूज़ करना चाहिए और पानी कितना यूज़ करना चाहिए। हाँ, हम लोग कूलेंट के अंदर पानी मिला सकते हैं और उसका रेशियो अगर हम रखना चाहें तो 50-50 के अंदर हम लोग दोनों को मिलाकर रख सकते हैं। यानी अगर आपकी कूलेंट का जो कैपेसिटी है, अगर गाड़ी की कैपेसिटी जो है 4 लीटर है, तो आप 2 लीटर कूलेंट और 2 लीटर पानी मिलाकर उसमें डाल सकते हैं। और कूलेंट किस तरह का होना चाहिए, मार्केट के अंदर कूलेंट जो है वो अलग-अलग तरीके के अवेलेबल हैं, जैसे हैवी ड्यूटी वाला, और दूसरा उसमें पानी हैवी ड्यूटी वाले कूलेंट के अंदर पानी मिक्स नहीं होता, और एक कूलेंट जो कंपनी ने ऐसा बनाया है जिसके अंदर ऑलरेडी पानी मिक्स हो रखा है। अब हैवी ड्यूटी वाला थोड़ा सा कॉस्टली है और जो दूसरा अवेलेबिलिटी है जिसमें पानी मिक्स है वो थोड़ा सस्ता है। तो लोग क्या करते हैं कि सस्ता के चक्कर में हैवी ड्यूटी वाला नहीं लेकर दूसरा ले लेते हैं। हाँ, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोगों को हैवी ड्यूटी वाला ही उसमें डालना चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी 6 लीटर की है तो आप 3 लीटर कूलेंट और 3 लीटर पानी। बहुत सारे क्या करते हैं, हर कंपनी जो है ये भी बताती है कि आप 1 लीटर कूलेंट यूज़ करो, उसमें 3 लीटर पानी डाल दो अगर आपकी 4 की कैपेसिटी है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह का जो रेशियो है वो उसमें कूलेंट का जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ पाता। तो कंपनी ने क्या किया है कि जो दूसरा पानी मिक्स वाला जो कूलेंट बनाकर जो डाला है वो इसलिए डाला है ताकि आपको पानी मिक्स ना करना पड़े। इसलिए आप अपने जब गाड़ी के अंदर कूलेंट डालते हैं तो उसमें रेशियो जो है 50% कूलेंट की और 50% पानी की रख सकते हैं। हम लोग अगर कूलेंट कितना डालना चाहिए, पानी कितना डालना चाहिए, अगर हम लोग पानी ना डालें तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। मेरी तरफ से रिकमेंड ये है कि अगर हम लोग पूरा का पूरा कूलेंट डालें तो बहुत अच्छा रहेगा।
पानी डालें, ठीक है, अभी कूलेंट हमारा कॉस्टली है, 350 रुपये लीटर आता है, जाके 3-3.5 लीटर का भी होता है तो वो 1400 रुपये के आसपास पड़ जाता है। इसीलिए पैसे को ज़्यादा भी कम करने के लिए उसको 50-50 रेशो में अंदर पानी डाला जाता है। लेकिन मैं ये रिकमेंड, अगर मेरी आपकी गाड़ी है, या मैं अपने फ्रेंड्स को यही रिकमेंड करूँगा कि आप पूरे का पूरा कूलेंट ही डालें, जिससे क्या है कि इंजन के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो अच्छे रहेंगी, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा और उनको जो है जंग नहीं लगेगा। इसलिए मेरे हिसाब से कूलेंट जितना पूरा का पूरा पानी मिक्स ना करें, तो पूरा का पूरा डालें, तो उसमें आपका जो इंजन का जो अंदर का स्ट्रक्चर है, जो पार्ट्स हैं, वो ठीक रहेंगे। अब मेरा अगला पॉइंट ये है कि कूलेंट ख़राब है, कूलेंट ख़राब होने से हमें कैसे पता लगेगा कि ये कूलेंट ख़राब है। अब कूलेंट के ख़राब होने का पता उसके कलर से पता लग जाता है कि जब भी हम लोग फ्रेश कूलेंट डालते हैं उसका कलर जो होता है हार्ड होता है। टाइम टू टाइम जब हम कूलेंट को दोबारा से देखते हैं कि उसका कलर जो पहले गाढ़ा होता है बाद में फेड हो जाता है, या उसका रंग चेंज हो जाता है, जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है या थोड़ा येलो हो जाता है, या फिर उसके अंदर जंग लगने वाला कलर आ जाता है, रस्टिंग आ जाती है, तभी लगता है कि कूलेंट को हमें चेंज करना चाहिए। इसका मतलब कूलेंट हमारा ख़राब हो गया। कूलेंट का जो ख़राब होना है वो उसी रंग से ही पता लगता है कि कूलेंट ख़राब हो गया। अब हमें कूलेंट कौन सा डालना चाहिए, कौन सी कंपनी का डालना चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी हैं, और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर हमारे इंजन के अंदर अगर ग्रीन कलर का कूलेंट डला हुआ है तो ये ना करें कि हमारा अब तो ग्रीन कलर का डाला हुआ है और मार्केट से अगर हमने रेड कलर का ले लिया, तो आप वो वाला रेड वाला कलर मिक्स मत करें। इससे क्या होगा कि ख़राब हो जाएगा, उसमें इशू हो जाएगा। जिस कलर का ग्रीन कलर का अगर डला है तो ग्रीन कलर ही लें, रेड कलर का डला है तो रेड कलर ही लें। तो इसलिए ये बात का ध्यान रखें। कूलेंट कोई भी कंपनी का लें, मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत सारी कंपनीज़ की हैं, बहुत सारे कंपनी अपने अपने कूलेंट्स को मार्केटाइज करती हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन सी कंपनी का लो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब अगर हम लोग रेडिएटर को कूलेंट जब ख़राब हो जाता है तो रेडिएटर को फ्लश कर दें या उसको क्लीन करवा लें, या उसमें जंग लगा हुआ है तो क्लीन करवा लें, तो वो कूलेंट डालने से वो अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। यही रीज़न है। सारी ये चीज़ें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, काफ़ी जो पीछे जो पॉइंट्स बताए हैं, इसी रीज़न से हम लोगों को कूलेंट डालना चाहिए। अब मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सब अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को सेलेक्ट करना ना भूलें, ऑल पे सेट कर दिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूं आपके पास पहुंच जाए और आप आगे इस फ्रेंड्स में इन्फॉर्मेशन शेयर करें। थैंक यू।